दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूं इंट्रोडक्शन 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का इंट्रोडक्शन। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आप ये समझ पाओगे कि डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं, साथ में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और हम ये करते करते कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाएंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिजिट। एक डिजिट क्या है? तो देखिए यार, डिजिट इज एनी वन ऑफ द 10 बेसिक सिंबल्स यूज्ड टू राइट नंबर्स। तो डिजिट क्या एक सिंबल है, वो सिंबल 10 बेसिक सिंबल में से आता है जिन सिंबलों का इस्तेमाल किसी नंबर को लिखने के लिए किया जाता है। मतलब डिजिट एक सिंबल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर को लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 75। अब 75 एक नंबर है। अब ये नंबर दो सिंबल का इस्तेमाल करके लिखा गया है। ये है वो दो सिंबल, तो इन्हीं दोनों सिंबलों को डिजिट कहा जाता है। अब आगे देखिए लिखा है डिजिट इज एनी वन ऑफ द 10 बेसिक सिंबल्स। डिजिट क्या है? 10 बेसिक सिंबल में से है। वो 10 बेसिक सिंबल क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बेसिक सिंबल हो गए। इन्हीं 10 बेसिक सिंबल में से हर एक सिंबल डिजिट है। इसका इस्तेमाल करते हो यूज टू राइट नंबर्स। इनका आप इस्तेमाल करके नंबर लिखते हो। और इसमें सबसे छोटी डिजिट क्या है? 0, स्मॉलेस्ट डिजिट। और सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 9, बिगेस्ट डिजिट, या लार्जेस्ट भी लिख सकते हैं। और ये जो मैंने डिजिट लिखे हैं किस नंबर सिस्टम का पार्ट है? क्योंकि देखिए रोमन में भी सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने डिजिट्स लिखे हैं, ये जो मैंने सिंबल्स लिखे हैं, ये है हिंदू अरेबिक सिस्टम का पार्ट। हिंदू अरेबिक सिस्टम में इन सिंबल्स का यूज करके नंबरों को लिखा जाता है। इन्हीं सिंबलों को डिजिट कहा जाता है। रोमन सिस्टम में ये सिंबल होते हैं, सी है, एक्स है, एल है, 1 है, वी है। इन सिंबलों का यूज हम रोमन सिस्टम में करते हैं नंबर को लिखने के लिए। तो एक तरीके से ये भी डिजिट है रोमन नंबर की। अभी हमारे सिलेबस में हिंदू अरेबिक सिस्टम हमें पढ़ना है, तो इसलिए मैंने उसके एग्जांपल लिखे हैं। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, उन 26 अल्फाबेट से आप इंग्लिश के सारे वर्ड्स को लिख सकते हो। ठीक उसी तरीके से मैथ में भी ये 10 बेसिक सिंबल्स होते हैं जिनको डिजिट कहा जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन डिजिट का यूज करके आप दुनिया के सारे नंबर से लिख सकते हो। जिस तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट का यूज करके आप कोई भी नाम लिख सकते हो, उसी तरीके से मैथ में, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आए, उसी तरीके से डिजिट का यूज करके आप कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिजिट वाली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिजिट क्या है? डिजिट एक सिंबल है। कौन सा सिंबल है? जिसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर को लिखने के लिए। बस इतना ही सिंपल है डिजिट समझना। अब व्हाट इज अ नंबर? फिर नंबर क्या है? तो अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू दैट इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग वन और मोर डिजिट्स टुगेदर। तब मैं एक या दो डिजिट को एक साथ लिखता हूं इस तरीके से कि वो जो सिंबल बन गए, सिंबल का कॉम्बिनेशन बन गया, उसकी कुछ वैल्यू हो, तब जाके उसको नंबर कहा जाता है। देखिए अ नंबर इज द मैथमेटिकल वैल्यू। नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू है दैट इज फॉर्म्ड बाय, जो बनता है, प्लेसिंग वन एक डिजिट और मोर डिजिट्स टुगेदर, एक से ज्यादा डिजिट एक साथ रखने से जो बनता है वो नंबर है। इट इज यूज टू काउंट, इसे काउंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। काउंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। मेजर करने में, कोई चीज नापनी है तो इस्तेमाल किया जाता है। कंपेयर करने में, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी, कौन सी चीज भारी है, कौन सी चीज हल्की, ये जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं नंबर का। और लेबल करने में थिंग पे, जैसे अगर कोई चीज, कोई 5 आइटम लिखे हैं तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितने आपको आइटम मिलने वाले हैं। जैसे एक बॉक्स के ऊपर लिखा है 10 कुकीज, तो यहाँ पर आपने लेबल करा है नंबर ऑफ आइटम्स को जो उस बॉक्स के अंदर है।
तो एक बार फिर से, डिजिट क्या है? डिजिट एक सिंबल है जिस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है नंबर लिखने में, और वो 10 बेसिक सिंबल्स क्या है? वो ही है डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैंने आपको बताया कि नंबर क्या है? डिजिटों का इस्तेमाल करके कुछ भी आप ऐसा लिख दो जिसकी वैल्यू हो, जिसकी वैल्यू हो तो वो नंबर है। नंबर का इस्तेमाल किया जाता है काउंट करने में, कंपेयर करने में, लेबलिंग में, आपके किसी बॉक्स के अंदर कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं, किसी रूम के अंदर कितने चेयर्स, कितने डेस्क प्रेजेंट हैं, ये बताने के लिए आप लेबलिंग करते हो। और साथ में मेजर करने में, नापने तोड़ने में जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो नंबर है। तो डिजिट, डिजिट क्या है? डिजिट एक सिंबल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर लिखने में। और नंबर क्या है? डिजिटों के यूज से जो ऐसा कॉम्बिनेशन बने जिसकी कुछ मैथमेटिकल वैल्यू हो, उसको नंबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अ न्यूमरल? नंबर के कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये एक नंबर है, इसकी कुछ वैल्यू है, ये एक नंबर है, इसकी कुछ वैल्यू है, ये भी एक नंबर है, इसकी भी एक वैल्यू है, ये भी एक नंबर है, डिजिट का इस्तेमाल करके लिखे गए इसीलिए ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर ही है क्योंकि इसकी भी एक वैल्यू है। अब आगे देखिए, अब समझते हैं न्यूमरल क्या है। व्हाट इज अ न्यूमरल? अ न्यूमरल इज द रिटन सिंबल और नेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर। आप एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हो या ग्रुप ऑफ सिंबल्स यूज करते हो उन्हीं को न्यूमरल कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपको 500 लिखना है, मैं कहता हूं 500 लिखिए, तो आप क्या लिखोगे 500 में? आप लिखोगे 500, यही है न्यूमरल, न्यूमरल। अब यहां पर आपने ये जो 500 लिखा है किस सिंबल का यूज करके लिखा है? इन सिंबलों का यूज करके लिखा है जिन्हें डिजिट कहा जाता है। तो ये 500 का न्यूमरल है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल। पर अगर मैं तुमसे कहता हूं 500 लिखो तो आप रोमन में ऐसे लिखते डी, डी का मतलब होता है 500, तो ये भी एक न्यूमरल हो जाता। पर ये कौन सा न्यूमरल हो जाता है? ये हो जाता है रोमन न्यूमरल, क्योंकि डी 500 के लिए डी लिखा जाता है रोमन सिस्टम में। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे कहता हूं 1200 लिखिए, 1200, तो आपने इस तरीके से लिखा, इन डिजिटों का यूज करा, तो यही है न्यूमरल। मतलब आप एक नंबर को किस तरीके से लिख रहे हो वो है न्यूमरल। देखिए लिखा भी हुआ है, न्यूमरल इज द रिटन सिंबल, रिटन सिंबल होते हैं न्यूमरल, और नेम यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर। एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपने नाम दिया है वही है न्यूमरल। तो आपसे मैं कहता हूँ 2 लाख लिखिए, तो जो आप सिंबल्स लिख रहे हो 2 उसके बाद 5 जीरोज, तो यही है न्यूमरल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेचुरल नंबर क्या है? देखिए इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये जो n है ये बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक ऐसे लाइन खींचा, फिर एक लाइन ऐसे खींचा, और ये लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकालनी है और इसे आप ऐसे मिला देना, बन गया। और ये थोड़ा सा बोल्ड कर देना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स का शॉर्ट में लिखने का तरीका है, नुमेरियो, नुमेरियो वर्ड से बना है नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? द नंबर्स दैट कम्स नेचुरली टू अस व्हेन वी काउंट ऑब्जेक्ट्स। तो हम ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं तो नेचुरली हमारे मुंह पे क्या आता है? क्या हम इस तरीके से काउंट करते हैं -1 -2 -3? नहीं। क्या हम ऐसे काउंट करते हैं 0 1? नहीं, हम काउंट करते हैं 1 से। तो हम ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे होते हैं तो नेचुरली हमारे मुंह पे आता है 1 2 3 4 5। 0 से काउंट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो अगर ऐसे नंबर जो नेचुरली आपके माउथ में आ जाते हैं और जिनको इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट को काउंट करने में, उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। देखिए द नंबर दैट कम्स नेचुरली टू अस, ऐसे नंबर जो नेचुरली आते हैं व्हेन वी काउंट ऑब्जेक्ट, तब हम ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं तो नेचुरली आप 1 से स्टार्ट करते हो, उन्हीं नंबरों को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट, नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की एक मिनी डेफिनेशन और लिख देता हूँ, नंबर्स used for counting the objects are called natural number, natural number। तो नेचुरल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनको काउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं होल नंबर क्या है।
तो देखिए ऑल नेचुरल नंबर प्लस द नंबर 0, सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन ले लिया, सारे नेचुरल नंबर के कलेक्शन को सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए कि 10 नेचुरल नंबर किस तरीके से आप लिखोगे, तो आप 1 से लेकर 10 तक लिख दोगे। मैं कहता हूँ 100 नेचुरल नंबर किस तरीके से लिखोगे, आप 1 से लेकर 100 तक लिख दोगे काउंटिंग। तो ये जो आपने सेट बनाया है, जो कलेक्शन बनाया है, जो पहला कलेक्शन था वो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब मैंने बोला था 1 से लेकर 100 तक आपको लिखना है, तो वो जो दूसरा कलेक्शन था वो 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा कलेक्शन बना के दीजिए जिसमें सारे ही नेचुरल नंबर हो, तब आप ये सिंबल यूज करोगे। देखो मैंने यहाँ पर कर भी रखा है 1 2 3 4 5 सो ऑन, यहाँ पर 3 बार डॉट बनाई जाएंगी। एक्चुअल में डॉट है, ये मैंने रफली बनाया था 3 बार। इसका मतलब है नंबर ऐसे ही सो ऑन आगे चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब अगर आपको सारे नेचुरल नंबर के सेट को लिखना है तो आप ये सिंबल लिख सकते हो। इस सिंबल का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब समझते हैं होल नंबर क्या है। सारे नेचुरल नंबर तो आपको लेने हैं, साथ में प्लस 0 नंबर, 0 भी लेना है। तो देखिए ये है सेट ऑफ ऑल होल नंबर, W के लिए सेट ऑफ ऑल होल नंबर, N से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो देखिए इसमें 0 1 2 3 4 ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में से कौन सा कलेक्शन बड़ा है, तो ये बड़ी आसानी से बताया जा सकता है कि जो होल नंबर का कलेक्शन है वो बड़ा है। ध्यान रखना यहाँ पर मैं 1 1 on 2 मैपिंग की बात नहीं कर रहा कि यहाँ 1 1 on 2 फंक्शन बना के प्रूव करो कि दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट सेट है, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तब होगा तब मैं बता दूंगा। अभी के लिए अभी मैं 9th क्लास को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा होल नंबर का सेट बड़ा है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है वो है 0, और नेचुरल नंबर में जो सारे नंबर थे वो नंबर तो इसमें पहले से ही है। तो हाँ, होल नंबर का कलेक्शन नेचुरल नंबर के कलेक्शन से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है वो है 0। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर वो होता है जो नेचुरली हम इस्तेमाल करते हैं काउंट करने के लिए, और 0 का इस्तेमाल काउंटिंग में नहीं किया जाता अकेले। ऐसा नहीं है कि 9 के बाद 10 आप इस्तेमाल ही नहीं करोगे 0 का अकेले, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 0 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट की जाती। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सेट बड़ा है, तो आप कहोगे कि नेचुरल नंबर का सेट छोटा है, होल नंबर का सेट बड़ा है। वैसे ये दोनों इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट को ऐसे कंपेयर करना ठीक नहीं है, पर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है। वो एक एलिमेंट क्या है, 0। तो एक चीज़, एक सवाल है मेरा कि होल नंबर क्यों रखा गया होगा इस कलेक्शन को, क्योंकि देखिए इसमें एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में होल है। 0 अपने आप में पूरा नंबर है। आप 1 के टुकड़े कर सकते हो, आप एक रोटी को 2 लोगों में बांट सकते हो 0.5, एक रोटी को 4 लोगों में बांट सकते हो 0.25, 1/4 सभी खा लेंगे। -1 रोटी को भी बांटा जा सकता है, तब रोटी आएगी तब बांट लेंगे। पर 0 अगर आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो आप बांट ही नहीं सकते। तो ये जो 0 क्वांटिटी अपने आप में ही पूरी क्वांटिटी है, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए तभी इस कलेक्शन में 0 को मिलाया गया होगा, तो इसका नाम होल नंबर रखा गया होगा इस कलेक्शन का। अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है जिसका नाम है जहलीन, उसका मतलब होता है टू काउंट। तो ये बना है जहलीन से, जिसका मतलब होता है टू काउंट। और इंटीजर्स क्या होता है, ऑल होल नंबर प्लस और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। सारे आपने होल नंबर ले लिए, मतलब 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 सो ऑन, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के नेगेटिव का भी कलेक्शन ले लिया। इस पूरे कलेक्शन को कहा जाता है इंटीजर। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है इस तरीके से 0 +-1, इसका मतलब है इसमें +1 भी है -1 भी है, +-2 +-3 +-4 सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी तक मैंने जितना भी लिखा है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिजिट क्या होता है। डिजिट क्या होता है, एक सिंबल है, एक ऐसा सिंबल जिसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर को लिखने में। और ये जो सिंबल है ये 10 बेसिक सिंबल में से एक होगा। वो 10 बेसिक सिंबल डिजिट्स कहलाते हैं, और वो मैंने ये लिखे। इनमें से सबसे छोटी डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट है 0, और लार्जेस्ट या बिगेस्ट डिजिट है 9। एक्चुअल में डिजिट एक सिंबल है, आप ये नहीं कहोगे कि आप सिंबलों को कंपेयर क्यों कर रहे हो, डिजिट के साथ साथ नंबर भी हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर को कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था नंबर्स क्या होता है। तो नंबर्स क्या होते हैं,
एक ऐसा मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स जिसकी कोई वैल्यू हो। आप ये भी कह सकते हो नंबर क्या है, नंबर वो कॉम्बिनेशन है जो डिजिट से बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अ नंबर इज मैथमेटिकल वैल्यू दैट इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग वन और मोर डिजिट्स टुगेदर। एक है एक से ज़्यादा डिजिट को आप एक साथ प्लेस करके जो पाते हो उसी चीज़ को नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद न्यूमरल क्या है, आप एक नंबर को किस तरीके से लिख रहे हो उसको न्यूमरल कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 500 लिखिए, तो आपने 500 के लिए ये लिखा 500, तो ये क्या है, ये न्यूमरल है। इस जीरो को थोड़ा सा ओवल शेप में बना देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 500 को लिखिए, तो आप डी भी लिख सकते थे। डी में डी क्यों, क्योंकि रोमन नंबर में 500 को डी कहा जाता है, तभी भी ये न्यूमरल होता, पर ये न्यूमरल होता रोमन नंबर का। अभी ये जो मैंने 500 लिखा है ये किसका न्यूमरल है, ये न्यूमरल है हिंदू अरेबिक सिस्टम का। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में, इससे पहले रोमन सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। उसके बाद इंटीजर्स, पहले होल नंबर क्या होता है ये समझने से पहले हम समझेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जो नेचुरली तब हम काउंट करते हैं तो हमारे मुंह पर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर नेचुरली का ये मतलब नहीं है पहले से ही आ रहे थे, हमने काउंट करने ही 1 से स्टार्ट करा, तो हमारी आदत ऐसे ही बिल्ड हुई है, हमें सिखाया भी ऐसे ही गया है। तो ये नेचुरल नंबर क्या है, जिनको इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट को गिनने में। नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये मैंने लिखा भी है, नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक से ज़्यादा है इसीलिए मैंने आर इस्तेमाल करा है, तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आया। फिर होल नंबर क्या होता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर प्लस जीरो को कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे छोटा होल नंबर क्या है, जीरो। सबसे बड़ा होल नंबर क्या है, नॉट डिफाइंड, आपको पता ही नहीं है। जो भी आप होल नंबर बोलोगे मैं कहूँगा उसमें एक और जोड़ दो, उससे भी बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा होल नंबर हमें नहीं पता। उसके बाद इंटीजर क्या होता है, ऑल होल नंबर प्लस, सारे आपने होल नंबर ले लिए, देखिए जीरो से लेके सो ऑन, ये सारे होल नंबर प्लस ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लिया, मतलब उनके आगे माइनस लगा दिया, तो ये क्या है, ये इंटीजर्स है। नो डेसिमल नो फ्रैक्शन, इसमें ना तो डेसिमल आएगा और ना ही फ्रैक्शन आएगा। अब बात करते हैं रैशनल नंबर क्या है। अगर आप इंटीजर समझ गए, रफली हम ये कह सकते हैं इंटीजर को कि प्लस के नंबर, माइनस के नंबर और जीरो। और ये जो प्लस के नंबर माइनस के नंबर, ये जो मैं जीरो कह रहा हूँ, ये सारे के सारे नॉर्मल नंबर है, काउंटिंग वाले नंबर है। और ये रफली कह रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि प्लस के नंबर माइनस के नंबर और जीरो, समझाने के लिए। प्लस के नंबर जो काउंटिंग में इस्तेमाल होता है, माइनस के नंबर काउंटिंग वाले नंबर के आगे माइनस लगा दो, माइनस के काउंटिंग नंबर, और जीरो, इनके कलेक्शन को कहा जाता है इंटीजर। अब समझते हैं रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर, नंबर्स, तो ये क्या होता है, नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर है जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और q क्या हो, इंटीजर हो, और नीचे वाला इंटीजर q जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो ना हो। तो दोबारा देखिए, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर है जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर p और q इंटीजर है और q जीरो नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 5/7, 5/7 एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि देखिए 5/7 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर p क्या है 5, कंपेयर करो तो न्यूमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 7 है, दोनों ही क्या है इंटीजर, और नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है, नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है। ये बताइए रैशनल नंबर है या नहीं, ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि देखिए ये नंबर भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, जहाँ पर p क्या है -3, p क्या है -3, q क्या है 4, और ये दोनों के दोनों इंटीजर है और नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है। ऐसे ही मैं सारे के सारे नंबर लिख सकता हूँ, ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये हर नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, हर एक नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं। इंटीजर क्या होता है, प्लस की गिनती, माइनस की गिनती और जीरो।
तो देखिए पी और क्यू इंटीजर है और नीचे वाला इंटीजर मतलब क्यू डिनोमिनेटर वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ना ही है, ऊपर वाला हो सकता है। इन्होंने पी के लिए कुछ नहीं बोला, क्यू के लिए बोला है, तो ये तो जीरो हो सकता है। क्या, अब मेरे आपसे एक सवाल है, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? मेरा सवाल है, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? तो क्या लगता है आपको, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। तो देखिए आप 1 को लिख सकते हो 1/1, किसी के नीचे कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हो, 1 से डिवाइड करोगे फिर से ही आएगा। 2 को लिखा जा सकता है 2/1, 3 को लिखा जा सकता है 3/1, 4 को लिखा जा सकता है 4/1, ऐसे ही सो ऑन। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कैन बी एक्सप्रेस्ड। ऐसा नहीं है कि वो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में हो ही तभी उसे रैशनल नंबर कहेंगे, नहीं भी है तो भी चलेगा, पर उसे पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। तो ये जो नेचुरल नंबर है, इन नेचुरल नंबर को मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, अपॉन में 1 लिख सकता हूँ। अपॉन में 1 लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए 4/1 क्या होता है, 4 ही होता है, पर मैं अपॉन में 2 नहीं लिख सकता क्योंकि ये 4 नहीं होता, ये तो 2 हो जाएगा, 2 4 के बराबर नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको रैशनल नंबर समझ में आए होंगे। क्या होता है रैशनल नंबर? ऐसे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, और क्यू जीरो नहीं है। अब बात करते हैं कि क्यू जीरो क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकता क्यू जीरो? क्योंकि देखिए अगर मैं आपको लिखता हूँ 15/5, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 15 में से आप 5 कितनी बार घटा सकते हो? 3 बार। देखिए 15 में से 5 गया 10, 10 बचा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0। तो बताइए 0 कितनी बार में आया? 1 2 3, तो हम इसका आंसर लिखते हैं 3। अगर मैं बोलूँ 10/2, तो बताइए आपके पास 10 रोटी हैं और आप 2-2 करके बांट रहे हो, तो आप कितने लोगों में बांट सकते हो? 5 लोगों में। देखिए पहले आदमी को 2 रोटी दे दोगे, 8 रोटी बची, दूसरे आदमी को 2 रोटी दे दोगे, 6 रोटी बची, तीसरे आदमी को 2 रोटी दे दोगे, 4 रोटी बची, चौथे आदमी को 2 रोटी दे दोगे, 2 रोटी बची, और 5वें आदमी को 2 रोटी देते ही आपके पास रोटी खत्म। तो कितनी लोगों में बटा? 1 2 3 4 5, इसीलिए इसका आंसर आता है 5। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए, ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7/0 क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कि कितने इटरेशन में 0 आएगा। इटरेशन मतलब 7 में से 0 घटाइए, 7, अभी तो 0 नहीं आया, 7 बचा, 7 में से फिर से 0 घटा रहे हैं 7, 7 में से फिर से 0 घटा रहे हैं 7, 7 में से फिर से 0 घटा रहे हैं, बार बार 7 बच रहा है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कितनी बार में जो माइनस करके आउटपुट है वो 0 आएगा? आपको पता ही नहीं है। अगर आपके पास 7 रोटी है और आप किसी को भी एक भी रोटी नहीं दे रहे, तो आप कितने लोगों में बांट सकते हो? कितने भी लोग आ जाए, एक तरीके से आप बांट ही नहीं रहे, पर जो भी आएगा आप उसे खाली भेज रहे हो। तो आप खाली भेज तो कितने भी लोगों को सकते हो, इसीलिए 1/0 को कहा जाता है नॉट डिफाइन। अगर कभी भी आपको ऐसा नंबर दिखे तो इसको कहा जाता है ND, नॉट डिफाइंड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि नॉट डिफाइंड क्यों कहा जाता है अगर क्यू 0 हो जाए तो, और क्यों मैंने ऐसा लिखा है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर पी और क्यू इंटीजर है और क्यू 0 नहीं है। तो देखिए ये भी नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर है, ये भी नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर है, ये भी नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर है, पी वाई क्यू की फॉर्म रैशनल नंबर, पी वाई क्यू की फॉर्म रैशनल नंबर। नीचे वाला 0 ना हो, ऊपर वाला हो सकता है। पी वाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर है, और नीचे 0 क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने यहाँ से समझाया कि 15/5 का मतलब है 15/5 का मतलब है आप 15 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो जवाब है 3। आप देख लीजिए 3 बार घटा सकते हैं। 10/2 का मतलब है आप 10 में से 2 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? आंसर है 5। देखिए 10 में से आप 2 5 बार घटा सकते हैं, फिर 0 बचेगा। तो आंसर वो आता है कितनी बार में 0 आया। यहाँ पर 5 बार में 0 आया 5, यहाँ पर 3 बार में 0 आया था 3। पर अगर नीचे 0 है तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ 7 में से 0 आप कितनी बार घटा सकते हो? तो अब कोई हद ही नहीं है, आप जो भी नंबर बोलोगे उससे ज़्यादा बार भी घटा सकते हो। इसीलिए इस चीज़ को कहा जाता है नॉट डिफाइंड, और इसीलिए कहा जाता है क्यू 0 नहीं होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे कराता हूँ। मैंने आपको बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं। एक बार फिर से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन में। क्या होता है रैशनल नंबर? नंबर which can be expressed in the form of
फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers, P and Q are integers and Q नॉट इक्वल टू 0। याद है मैंने आपको ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया था रैशनल नंबर के बारे में। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये रैशनल नंबर हो गया था P बाई Q की फॉर्म में। P और Q इंटीजर है, P एंड Q आर इंटीजर, ऊपर वाला P है और नीचे वाला Q है। इंटीजर क्या होता है? रफली प्लस की गिनती, माइनस की गिनती और जीरो। तो देखिए ऊपर प्लस की गिनती है, नीचे प्लस की गिनती है, तो ये रैशनल नंबर है, दोनों इंटीजर है और इंटीजर बाय इंटीजर होता है रैशनल नंबर। नीचे वाला इंटीजर पर जीरो ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये बताइए ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये रैशनल नंबर ये भी है क्योंकि ऊपर भी प्लस की गिनती है, नीचे माइनस की गिनती है, नीचे जीरो नहीं है, चलेगा, मैं नीचे जीरो ही नहीं चाहिए। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये रही। अब रैशनल नंबर को अगर मैं आपसे कहूँ कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बताइए, आप कैसे लिखोगे? तो उसके लिए एक सिंबल बनाया गया है ऐसे, या तो बोल्ड आप क्यू कर दो, क्यू को बोल्ड, या क्यू बना के ऐसे थोड़ा सा काट दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये सारे रैशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इससे पहले मैंने n बनाया था, n क्या रिप्रेजेंट करता था? सारे नेचुरल नंबर के सेट को। इससे पहले मैंने w बनाया था, ये थोड़ा सा बोल्ड है, w क्या रिप्रेजेंट करता था? w रिप्रेजेंट करता था कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सारे होल नंबर को रिप्रेजेंट करता था ये। ऐसे ही मैंने फिर g बनाया था जिसको z भी कहा जाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता था? वो रिप्रेजेंट करता था कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। आपको याद होगा ये मैंने सिंबल्स बनाए थे। ऐसे ही Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। Q क्यों चुना हमने? क्योंकि Q से होता है कोसेंट। Q से क्या होता है? कोसेंट। कोई और भी रीजन हो सकता है, पर मैं आपको वो रीजन बता रहा हूँ जो मुझे पता है। तो Q से होता है कोसेंट। तो जो ऐसे नंबर होते हैं उन्हें अगर आप सॉल्व करो तो कुछ ना कुछ कोसेंट आता है। ऐसे मान लीजिए 3 है तो यहाँ पर कोसेंट क्या आएगा? 12, 3, 4। ये क्या होता है? रिमाइंडर। और ये क्या होता है? कोसेंट। ऐसे ही अगर मैं 5/3 देखूं तो 5/3 क्या हो जाएगा? ये रथ एक बार में गया 3, 2 बचा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन आया है 1। तो शायद यही कारण है जिससे रैशनल नंबर के सिंबल को Q से कहा गया है, R से नहीं कहा गया। तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर्स, तो ध्यान रखना कुछ टीचर ऐसे बोलते हैं ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो वो इरेशनल है। ये गलत है क्योंकि हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो रैशनल भी नहीं है, इरेशनल भी नहीं है। वो है इमेजिनरी नंबर जिनमें आयोटा होता है, आयोटा, IOTA। तो वो डेफिनेशन गलत है कि ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो देखिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर, रियल नॉन रैशनल, रियल ऐसे लिखता हूँ, रियल एंड नॉन रैशनल numbers are called irrational number। वो रियल नंबर तो हों, रियल एंड नॉन रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड irrational numbers। irrational are called irrational numbers। तो जो कहते हैं कि irrational नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं है, वो गलत कहते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि देखिए अगर मैं ये लिखूँ आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है √-1। तो इज नॉट आ रैशनल, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अब उनकी डेफिनेशन से जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाता है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। पर खास बात ये है ये इरेशनल भी नहीं है, इज नॉट आ इरेशनल नंबर। तो ये कहना गलत है कि जो रैशनल नहीं होते वही नंबर इरेशनल होता है। आपको कहना पड़ेगा जो रियल नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होता है। फिर रैशनल नंबर कैसे होते हैं? ये रेडिकल्स में लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए √2 हो गया, अब रूट से बाहर नहीं आ रहा 2,
√3 हो गया, √4 नहीं लिखेंगे क्योंकि √4 2 के बराबर होता है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ इरेशनल नंबर के। √9 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि √9 स्क्वायर √9 होता है 3 के इक्वल, और 3 को लिख सकते हैं 3/1। अब देखिए p/q की फॉर्म में आ गया, जहाँ पर p और q इंटीजर है तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। कोई ये नहीं कहेगा कि इसके नीचे 1 रख दीजिए, ये भी p/q की फॉर्म में आ गया। तो ये तो पहले से ही रैशनल था, इसमें तो आप ये देखिए ये तो पहले से ही रैशनल है, पर ये रैशनल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अपॉन में आप 1 रख दो, p/q की फॉर्म में आ गया तो रैशनल है। p/q की फॉर्म में तो आनी चाहिए, p और q इंटीजर चाहिए, ये इंटीजर नहीं है। मैंने आपको इंटीजर के लिए रफली बताया था, प्लस की गिनती, माइनस की गिनती और जीरो। माइनस की गिनती मतलब गिनतियों के आगे माइनस लगा दिया, तो ना तो ये प्लस की गिनती है, ना ये माइनस की गिनती है, ना ये जीरो है। तो आप ये वाला लॉजिक लगा के नहीं कहोगे तो रैशनल है, किसी के नीचे कुछ नहीं है, 1 रख दिया, p/q की फॉर्म में आ गया। साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर भी होना चाहिए, ये इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए ये 1 लगाओ या मत लगाओ, ये इरेशनल ही है। फिर √10 इरेशनल है, √11 इरेशनल है, √12 इरेशनल है, √13 इरेशनल है। यहाँ पर रूट मतलब स्क्वायर रूट 14 इरेशनल है, स्क्वायर रूट 15 इरेशनल है, स्क्वायर रूट 16 इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 16 होता है 4 के बराबर, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, ये रैशनल है, और ये इसके बराबर है तो ये भी रैशनल है। तो √15, √17, √18 सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या सिर्फ स्क्वायर रूट वाले ही नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं, क्यूब रूट वाले भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क्यूब रूट 2, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल से बाहर ही नहीं आएगा। क्यूब रूट 3, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट 4, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट 5, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 7, ये इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट 8, ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्यूब रूट 8 होता है 2 के इक्वल, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, ये तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर है और q जीरो भी नहीं है। तो ये अगर रैशनल हुआ तो ये भी रैशनल हो जाएगा, दोनों बराबर है तो ये नहीं चलेगा। तो ऐसे ही क्यूब रूट 9, क्यूब रूट 10, ऐसे ही चलता रहेगा। क्यूब रूट 25 इरेशनल है, क्यूब रूट 26 इरेशनल है, क्यूब रूट 27 ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि क्यूब रूट 27 होता है 3 के बराबर, और 3 को लिख सकते हैं 3/1, ये रैशनल है, और इसके बराबर है तो ये भी रैशनल है। तो आपको बस इस तरीके से याद रखना है कि ऐसे रियल नंबर जो रैशनल ना हो वो इरेशनल है, ऐसे रियल नंबर जो रैशनल ना हो इरेशनल है। और ज़्यादातर ऐसे नंबर किस में होते हैं? ज़्यादातर ऐसे नंबर होते हैं रेडिकल में, ये स्क्वायर रूट में, ये क्यूब रूट में, और ये बाहर नहीं आते स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्या 4th रूट में नहीं हो सकते? हो सकते हैं। 4th रूट का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 4th रूट ऑफ 2, तो ये भी इरेशनल है। 4th रूट ऑफ 3, ये भी इरेशनल है। और मैं 4th रूट ऑफ 16 कहता हूँ, 4th रूट है यहाँ पर, 4th रूट ऑफ 16, तो ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि ऐसा नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करके 16 आता है। वो नंबर क्या है? 2। अगर आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर 4th रूट है तो इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 के, और इससे 2 बाहर आ जाएगा। पर यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, यहाँ पर नहीं होगा, 15 में भी ऐसा नहीं होगा, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। पर अगर मैं 27 की बात करूँ क्यूब रूट में, 27 की बात कर रहा हूँ क्यूब रूट में, तो देखिए इसको ब्रेक कीजिए प्राइम नंबर में, और हमें कितने के कॉम्बिनेशन बनाने? 3 के बनाने, तो ये बाहर आ गया। अगर ये बाहर आ गया तो ये रैशनल है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 100 की, तो देखते हैं, इसे ब्रेक कीजिए, ये क्या है? 10 × 10, और 10 को भी ब्रेक कर लीजिए। 10 क्या होता है? 2 × 5, 2 × 5। तो देखिए इस बार हमें 3 के कॉम्बिनेशन बनाने, 3 के बनेंगे नहीं, तो ये इरेशनल है, इरेशनल। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है, तो अगर आप उनमें प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा? लेट कर लीजिए, लेट R इज रैशनल नंबर एंड S इज इरेशनल नंबर। R रैशनल है और S इरेशनल है। तो देखिए हमेशा R + S इरेशनल होगा, इज इरेशनल,
आर माइनस एस भी रैशनल होगा, इरेशनल। और अगर मैं बोलूँ आर इंटू एस, तो इसके दो केस बनेंगे। अगर आर जीरो हुआ, इफ आर इक्वल टू जीरो, देन ये जो आर एस है ये रैशनल होगा, क्योंकि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए जीरो आ जाएगा, जीरो रैशनल है क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। अगर आर जीरो हुआ तब आर एस क्या होगा, इज रैशनल। और दूसरा केस क्या है, अगर आर जीरो नहीं हुआ तब तो पक्का है, देन आर एस इज इरेशनल। इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए 3/5 प्लस √5, ये रैशनल है, इरेशनल है, तो पूरा नंबर क्या है, इरेशनल। ये रहा √5 इरेशनल। अगर मैं बोलूँ 7 माइनस √10, ये भी इरेशनल है, क्योंकि माइनस के लिए भी देखिए ये रैशनल है। 7 रैशनल क्यों है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और ये इरेशनल है, तो ये ओवरऑल भी इरेशनल है, इरेशनल। अब बात करते हैं डिवाइड वाले पार्ट की। अगर मैं r को s से डिवाइड करूँ, r को s से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, देखिए अब फिर से दो केस हैं। इफ़ r जीरो है, अगर r जीरो है तो जीरो को किसी भी नॉन जीरो चीज़ से डिवाइड कर लो, जीरो ही आता है, देन r/s इज रैशनल। पर अगर r जीरो नहीं है, देन r/s इज इरेशनल, तब ये इरेशनल होगा। एक एक्स्ट्रा केस s/r, अगर r जीरो है तो s, देन s/r होगा इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे जीरो नहीं हो सकता। और अगर r जीरो नहीं है तब तो पक्का ही है कि r/s क्या होगा, इरेशनल। तो ये मैंने आपको बताया कुछ केसेस के बारे में कि अगर आपको दो नंबर एक साथ दिख जाए, प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में, तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है, इस तरीके से। अब अगर दो इरेशनल नंबर हो तो लेट s1 एंड s2 आर टू इरेशनल नंबर्स। तो देखिए s1 प्लस s2 कुछ भी हो सकता है, मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल। रैशनल का एग्जांपल देता हूँ, ये दोनों रैशनल कब होंगे, मतलब इन दोनों का सम, ये दोनों इरेशनल है पर सम रैशनल कब होगा। आप s1 को ले लीजिए -√2 और s2 को ले लीजिए +√2, तो इन्हें जोड़ के आएगा 0, जो रैशनल है। इरेशनल कब होगा, तो आप अलग अलग ले लोगे, √2 + √3, ये रैशनल है। और ये सेम चीज़ प्लस के लिए भी है और माइनस के लिए भी है। प्लस के लिए यही लाइन लिखना है, मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल। देखिए अगर मैं s1 को ले लेता हूँ 3 माइनस √5 और s2 को ले लेता हूँ 10, तो बताइए s1 प्लस s2 क्या होगा, s1 प्लस s2 होगा 3 माइनस √5 + 10, 13 माइनस √5, ये क्या है, इरेशनल। अब मैं आपको रैशनल वाला केस दिखलाता हूँ। s3 को ले लेता हूँ √5, तो बताइए s1 प्लस s3, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अभी भी मैंने बताया था रैशनल इरेशनल ही होता है, रैशनल माइनस इरेशनल होता है। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो देखिए इरेशनल वाला पार्ट कट जाएगा और ये तो रैशनल है, यहाँ एरो ही बना देते हैं रैशनल। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन या दोनों का एडिशन रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट। तो ये भी फिर से रैशनल भी हो सकता है, मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए अगर आप s1 को ले लेते हो √2 और s2 को ले लेते हो √8, तो बताइए s1 इंटू s2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √8, ये हो जाएगा √2 इंटू 8, ये हो जाएगा √16, जो 4 के बराबर है, रैशनल है, रैशनल।
पर अगर मैं S1 को ले लूँ √3 और S2 को वही रहने दूँ √8, तो S1 डॉट S2 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √8, ये हो जाएगा √3 इंटू 8, ये हो जाएगा √24। ये रेडिकल से बाहर ही नहीं निकलेगा। कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 24 आए, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है। और जो नंबर है वो अपने आप में इरेशनल है, तो इसलिए पूरा भी इरेशनल है। ये इरेशनल है क्योंकि रेडिकल से बाहर नहीं आया, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आया। तो प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। डिवाइड में भी सेम ही है। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड के लिए भी ये लाइन है S1 S2, तो मे बी रैशनल मे बी इरेशनल। एग्जाम्पल इसके यहाँ देता हूँ। S1 मैंने ले लिया √3, S2 मैंने ले लिया √3। तो S1 यहाँ कुछ और ले लेते हैं, आप कहोगे एक बिल्कुल सिमिलर ले रहे हो, तो ये ले लेते हैं 4 और ये ले लेते हैं 2। तो S1 बाय S2 √4 बाय √2, ये इरेशनल लेना है तो कुछ और रखना पड़ेगा। क्या रखें इसे, 32। ओके, ये इरेशनल है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 32 आएगा। मैंने 4 क्यों हटा दिया, क्योंकि √4 रैशनल था, मुझे इरेशनल चुनना था। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 32/2, रूट के अंदर 16 जो होता है 4। तो ये क्या है, ये दो S1 बाय S2 4 आया है। √16 क्या होता है 4, ये रैशनल है। पर अगर मैं S1 को ले लूँ √8 और S2 को ले लूँ √2, तो डिवाइड करोगे √4 वो रैशनल हो जाएगा। यहाँ पर 16 ले लेते हैं। अब बताइए S1 बाय S2, √16 बाय √2 और √16/2, ये हो जाएगा √8 और ये क्या है, ये रैशनल है। तो ये चीज़ें आपके लिए काम आएंगी, कब कोई चीज़ रैशनल है कब कोई चीज़ इरेशनल है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा इरेशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर तो वो हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर है और Q जीरो नहीं है। समझने के लिए ऐसे याद रखो, ऊपर भी प्लस माइनस की गिनती या जीरो, नीचे प्लस या माइनस की गिनती जीरो नहीं हो सकता। और इरेशनल नंबर क्या है, ऐसे रियल नंबर जो नॉन रैशनल है उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर को डेसिमल में भी बताऊंगा, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, वहाँ पर आप पढ़ोगे तो इरेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। पर अभी के लिए ऐसे नंबर जो रेडिकल में रह रहे हैं, रेडिकल से बाहर ना आए, जैसे किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का क्यूब नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है। क्यूब √8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्यूब √8 होता है 2, 8 का क्यूब √2 होता है और 2 को लिख सकता हूँ 2/1, वो रैशनल हो जाता। तो जो रेडिकल में ही रहे उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। फिर मैंने आपको ये बताया, अगर आपको कॉम्बिनेशन दिख गए रैशनल इरेशनल के, तो आप कैसे पता करोगे। तो रैशनल इरेशनल जोड़ के इरेशनल ही आता है, रैशनल इरेशनल घटा के इरेशनल ही आता है। रैशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे, पहला नंबर मतलब रैशनल नंबर 0 है तो रैशनल रहेगा प्रोडक्ट, और अगर 0 नहीं है तो इरेशनल रहेगा प्रोडक्ट। अगर डिवाइड करोगे और रैशनल नंबर 0 है तो जो डिवीजन है वो भी रैशनल होगा, और रैशनल नहीं है, रैशनल नंबर 0 नहीं है तो जो प्रोडक्ट है मतलब जो डिवीजन है वो भी रैशनल होगा। S/R में भी यही बताया। और ये हमने कुछ केस पढ़े कि दो रैशनल नंबर का सम, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो रैशनल नंबर का डिवीजन हमेशा रैशनल होता है। डिवीजन में 0 को हटा के कह रहा हूँ, पर इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता। दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर का माइनस सब्ट्रैक्शन रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर का डिवीजन रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। पर अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं कि रैशनल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में 0 को छोड़ के, तो हमेशा रैशनल ही आता है। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ओके, अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर, तो रियल नंबर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन या कलेक्शन से अच्छा सेट लिखना अच्छा है, सेट भी कलेक्शन ही होता है, वेल डिफाइंड सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को अगर आप मिला लो तब जाके बनता है रियल नंबर। रियल नंबर का सेट बनता है। अगर आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को मिला लो तो बनता है रियल नंबर का सेट। मतलब अभी तक मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर थे, चाहे 0 हो,
चाहे 0/1 हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। तो देखिए रियल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और इसका सिंबल क्या होता है, ये इस तरीके से बनाया जाता है। तो आर को बोल्ड बनाओ, बोल्ड बनाना है मतलब थोड़ा सा डार्क, जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा हो लेटर की, तो बोल्ड बनाओ आर को। या फिर आर को इस तरीके से काट सकते हो, या फिर ऐसे एक लाइन बना सकते हो, अलग अलग तरीके है। इसका मतलब एक ही है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े थे वो रियल नंबर थे। अब देखिए मैं आपको कुछ काम की बात बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक बैग है, ये एक सर्कल है, बैग है, जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 ऐसे चलते रहे। तो इस ऐसे नंबर जिनमें, ऐसा बैग जिनमें सारे के सारे काउंटिंग नंबर रखे गए, उस बैग को कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर सेट, नेचुरल नंबर सेट भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हो। इसमें सारे के सारे काउंटिंग नंबर हैं। अगर इसी कॉम्बिनेशन में, इसी बैग में आप 0 को और मिला लो, तब जाके इस पूरे बैग में जो भी चीज़ होगी उन्हें कहा जाएगा होल नंबर्स या होल नंबर सेट। और इसी कलेक्शन में आप नेगेटिव भी ले लो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब -1 -2 -3 -4 सो ऑन, तब जाके इसे कह देंगे, इस पूरे बैग को, इस पूरे सिस्टम को इंटीजर्स। ध्यान रखना, इन इंटीजर में p/q वाले नंबर नहीं है, प्लस की गिनती माइनस की गिनती है 0। और अगर इसी कॉम्बिनेशन में आप वो नंबर भी मिला लो तो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, जैसे 2/3, 4/6, -10/5, -3/-6, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर, और q 0 नहीं है। तब जाके इस पूरे कलेक्शन को कह देते हैं हम रैशनल नंबर। इसमें रेडिकल वगैरह, रूट वगैरह नहीं आए। और अगर आप इस पूरे कलेक्शन में रूट वगैरह भी मिला दो, तब जाके इसे इरेशनल नंबर नहीं कहते। आप सोच रहे हो इरेशनल नंबर कहेंगे, इरेशनल नंबर में ये नंबर नहीं आते। तो इरेशनल नंबर के लिए हमें एक अलग सेट बनाना पड़ेगा। अलग सेट मतलब एक अलग बैग जिसमें नंबर भरे जाएंगे। तो एक अलग बैग बनाया जिसमें √2, √3, √5, √7, क्यूब √3, क्यूब √4, ऐसे ही 4th √10, 5th √5, ऐसे नंबर भरे गए हैं, सो ऑन, जो रियल नंबर तो हैं बट नॉन रैशनल। इस पूरे बैग को कहा जाता है, इस पूरे कलेक्शन को कहा जाता है इरेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर सेट। और अगर इन तुम दोनों बैगों को आपस में मिला दो, एक बड़े बैग के अंदर रख दो, तब जाके इस पूरे कलेक्शन को कहा जाता है रियल नंबर्स या रियल नंबर सेट। अब ऐसे समझो, देखो नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर वाले सर्कल के अंदर, या ओवल कह लीजिए, मैंने रफ डायग्राम बनाया है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। होल नंबर किसके अंदर है, इंटीजर के अंदर, तो सारे होल नंबर इंटीजर होता है, सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर होता है। फिर इंटीजर किसके अंदर है, रैशनल नंबर के अंदर, तो सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर के नीचे आप 1 तो लिख ही सकते हो, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो बाहर, सबसे बाहर कौन सा आपको ओवल दिख रहा है, रैशनल नंबर, तो सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। पर मैंने इरेशनल वाला सर्कल बाहर नहीं बनाया, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इरेशनल नहीं होते, तो इरेशनल अलग बनाए। पर देखिए जो बड़ा आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, रफ डायग्राम है समझाने के लिए, पर इसमें दोनों ही पैकेज आ गए, दोनों ही बैग आ गए। तो चाहे आपके पास इरेशनल नंबर हो, चाहे आपके पास रैशनल नंबर हो, उन दोनों के कलेक्शन को आप कहोगे कि आपके पास इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर में से कुछ भी हो, आपके पास रियल नंबर तो है। तो रियल नंबर क्या है, चाहे आपके पास रैशनल नंबर हो वो भी रियल नंबर है, चाहे आपके पास इरेशनल नंबर हो वो भी रियल नंबर है। और रियल नंबर के सेट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, बोल्ड आर, क्योंकि नॉर्मल आर तो इंग्लिश में भी होता है, नॉर्मल आर तो रिलेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं
आपको अगर ये समझ में आ गया रियल नंबर क्या होता है, तो हम अपनी रियल लाइफ में रियल नंबर का यूज करते हैं। हमारे जो स्क्वायर रूट्स निकलते हैं, जो रियल प्रॉब्लम के होते हैं, वो रियल नंबर ही निकलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब बात करते हैं, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें रूट इरेशनल नंबर निकल रहा है, तो हम उसे रियल वर्ल्ड में नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये था मेरा मोस्ट ऑफ द केसेस का क्या मतलब है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, या पूरा लिख देता हूं नंबर्स। तो देखिए ये क्या होता है। नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a plus iota b where a and b are रियल नंबर्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था a, b बिलोंग्स टू बोल्ड आर, क्योंकि बोल्ड आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो इसमें सारे रियल नंबर है, तो a और b भी इसी में से, मतलब a और b भी रियल नंबर ही है। यहाँ ऐसे देख लीजिए, तो वो सारे नंबर जिन्हें आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पर a और b रियल नंबर है, उन्हीं नंबरों को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पर आयोटा क्या है, वेयर a and b आर रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 3 + 5 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। -7 + 8/3 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए और बी आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। कोई भी रियल नंबर का मतलब है रैशनल भी रख सकते हो, इरेशनल भी रख सकते हो। तो अगर मैं कहता हूँ √2 + √3 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं आपसे कहता हूँ 7/8 + 2/√10 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 3, तो आप कहोगे ये तो रियल नंबर है। नहीं, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस 3 को ऐसे लिख तो सकते हो ना, मैंने थोड़ी नहीं बोला इस फॉर्म में हो, मैं कह रहा हूँ कैन बी एक्सप्रेस, क्या इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 0 आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 को लिख सकता हूँ 0 + 4 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके बाहर एक और हमारे पास सेट है जिसमें सारे के सारे रियल नंबर तो आते ही हैं, प्लस ऐसे भी नंबर आते हैं a + आयोटा b वाले, जहाँ पर a और b क्या होते हैं, रियल नंबर। जैसे 3 + 5 आयोटा, 7 + 10 आयोटा, ये सारे। और इस पूरे सेट को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आप रियल नंबर पढ़ो तो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो। आप इनमें से किसी भी नंबर की बात कर लीजिए, हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हर नंबर किस बॉक्स के अंदर है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले रेक्टेंगुलर शेप जो मैंने रफली बनाया है उसके अंदर है। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है, और सारे ही इंटीजर या सारे होल नंबर या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी है, क्योंकि उन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर सारे के सारे इरेशनल नंबर रैशनल नंबर नहीं है, दोनों सेपरेट चीज बनी गई है। सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, और सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या रियल नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं, रियल नंबर का सेट छोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसे भी नंबर आते हैं जो रियल ना हो। उसके एग्जांपल ये रहे, ये रियल नंबर नहीं है क्योंकि रियल नंबर में आयोटा नहीं होता। ये रहा, इसको कहते हैं क्या है, आयोटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। बड़ी क्लास में आप सीखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, गुना कैसे करना है। आज के लिए मैं आपको इतने ही बताऊंगा नंबर सिस्टम में। अब मैं इसके सब सेक्शन बताऊंगा कि इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर, जिसको जीरो कहा जाता है, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। इंटीजर्स तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे ही सो ऑन। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, वो इक्विवेलेंट होते हैं नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर जो आपने पढ़े हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। फिर बात करते हैं और पार्ट की, तो फिर होता है न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर कौन सा है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, वो जीरो है। फिर आता है नेगेटिव इंटीजर।
तो ये नेचुरल नंबर के आगे माइनस लगा दो, ऐसा सेट -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर वो 0 से बड़े होते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर वो 0 से छोटे होते हैं। क्या इंटीजर को और किसी पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते? कर सकते हैं। वो क्या है डिवीजन इसका? ऑड एंड इवन। इंटीजर्स को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ मैं इस बार इस तरीके से लिखता हूँ, इंटीजर्स फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इंटीजर्स, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होता है? हैविंग यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 0, यहाँ पर लिख देता हूँ 0, 2, 4, 6 और 8। तो ऐसे इंटीजर जिनकी, इंटीजर तो आपको पता ही है क्या है, रफली कह सकते हैं प्लस की गिनती, माइनस की गिनती और 0। और वैसे क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर विद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, वो डेफिनेशन थी। तो हैविंग यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो उसे कहेंगे इवन इंटीजर। और ऑड इंटीजर कब कहा जाता है? हैविंग यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या फिर 9 आए। एग्जाम्पल इवन इंटीजर के एग्जाम्पल हैं ये इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। देखिए लास्ट डिजिट, देखिए लास्ट डिजिट को यूनिट डिजिट कहा जाता है, लास्ट डिजिट। आपके और इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑड इंटीजर के 7 आ गया पीछे, 9 आ गया पीछे, 1 आ गया पीछे, ये है ऑड इंटीजर। कुछ मानते हैं कि जो इवन इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव ही होता है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव इंटीजर भी इवन इंटीजर हो सकते हैं। देखिए ये इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है, ये भी इवन इंटीजर है। वो ऐसा क्यों मानते हैं कि जो इवन इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो इवन और ऑड है ना, ये नेचुरल नंबर का पार्ट है, मतलब नेचुरल नंबर से 2 हिस्से किए गए इवन और ऑड। बल्कि रियलिटी क्या है? इंटीजर के 2 हिस्से किए गए इवन और ऑड। तो नेगेटिव नंबर भी इवन नंबर ही होते हैं, बशर्ते है उनका यूनिट डिजिट ये हो जो लिखा पड़ा है। और नेगेटिव नंबर ऑड नंबर भी हो सकते हैं, पर उनका यूनिट डिजिट वही होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा है, 1, 3, 5, 7 या 9। तो ये भी एक तरीके के ऑड इंटीजर है। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये जो प्राइम आप पढ़ते हो, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये नेचुरल नंबर के पार्ट्स हैं, नेचुरल नंबर के पार्ट्स हैं, ना कि इंटीजर के पार्ट हैं। अभी बताता हूँ। एक तरफ है 1 नॉन प्राइम, ना तो ये प्राइम है, नॉन कंपोजिट, ना ये कंपोजिट है। अभी बताता हूँ प्राइम और कंपोजिट क्या है। दूसरे नंबर पे आते हैं प्राइम नंबर, ये इनफाइनाइट होते हैं। वैसे प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। एक तो वो खुद है और एक है 1। एग्जाम्पल देता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके देखिए 2 ही फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देते हैं। फैक्टर की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, ए इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ बी इफ ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए को बी का फैक्टर कहा जाता है। ए इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ बी इफ ए डिवाइड्स बी। ओके, तो देखिए 2 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 और 2। 3 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 और 3। डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर 0। तो ये क्या आएगा? 1 और 5, 1 और 7। तो देखिए हर किसी के 2 ही फैक्टर हैं। एक तो एक है, एक वो खुद है, एक है, एक वो खुद है, एक है, एक वो खुद है। यहाँ पर भी एक है, एक वो खुद है। यहाँ पर 19 आएगा। तो ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा।
23 है, 29 है, 31 है, 37 है, सो ऑन। अभी मैं लिस्ट नीचे लिख दूँगा 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। वो नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक तो हर नंबर का फैक्टर है। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। वन को ना प्राइम कहते ना कंपोजिट कहते, क्योंकि वन का तो एक ही फैक्टर है, वो खुद है। दो फैक्टर भी नहीं है प्राइम नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से, दो फैक्टर चाहिए। नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, ओनली दो ही फैक्टर चाहिए। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स तो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर। मोर देन टू फैक्टर, जिसके जैसे एग्जांपल 4 के दो से ज़्यादा फैक्टर है, 1 और 4, एक और है 2 गुना 2, मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। देखिए 2, 3, 4, 5, 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। 1 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। देखिए 4 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। उसके बाद 7 तो प्राइम है, 8 भी एक कंपोजिट नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर क्यों है? 1 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। 9 भी कंपोजिट है, 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है। 10 भी कंपोजिट है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है। तो जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिन नंबरों का सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं। एक आसान डेफिनेशन तो नहीं है, आसान तरीका बताता हूँ जानने का। वो तरीका ये है कि अगर आप कोई नंबर तोड़ के लिख पा रहे हो, जैसे 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, मल्टीप्लाई में ब्रेक करना है, मतलब फैक्टर कर पा रहे हो, उसके फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो, तब जाके उस नंबर को क्या कहा जाएगा? कंपोजिट नंबर। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, 7 को नहीं ब्रेक कर सकते, 7 को एक्सप्रेस करना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और पूरे नंबर होने चाहिए। 7 × 1 करोगे, 7 तो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। रफली बता रहा हूँ कि जैसे केमिस्ट्री में एटम होता है, अनब्रेकेबल पार्टिकल, बच्चों को तो यही पढ़ाया जाता है। तो ऐसा जैसे केमिस्ट्री में एटम है जिससे सारी चीज़ें बनी हैं, खुद अनब्रेकेबल है, वैसे ही प्राइम नंबर मैथ में होते हैं, ये खुद अनब्रेकेबल है, इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता पूरे नंबर में, नेचुरल नंबर में। अभी मैंने ये क्यों कहा कि नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं प्राइम और कंपोजिट? इसका मतलब ये, अगर कोई आपसे पूछता है इज -2 अ प्राइम नंबर, तो इसका जवाब है नो। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं, तो -2 प्राइम नंबर नहीं है। पर अगर कोई आपसे ये पूछता है इज -2 इवन नंबर, तो इसका जवाब है यस, क्योंकि माइनस, ये जो इवन नंबर ऑड नंबर है, ये पार्ट होते हैं इंटीजर के, और इंटीजर में माइनस भी आते हैं प्लस भी आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइम ट्विंस किसे कहा जाता है और को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। तो ये चीज़ हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि प्राइम ट्विंस किसे कहा जाता है और को प्राइम किसे कहा जाता है। तो पहले ये समझाता हूँ प्राइम ट्विंस क्या है। प्राइम ट्विंस तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप हो, मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। जैसे देखिए 5, 3 और 5, ये प्राइम ट्विन है, प्राइम ट्विंस, क्योंकि देखिए 2 का गैप है। अगर मैं बोलूँ 5 और 7, ये प्राइम ट्विन है या नहीं? तो है, ये भी प्राइम ट्विंस है क्योंकि 2 का गैप है। ऐसे ही 11, 13 प्राइम ट्विंस हैं, 2 का गैप है। 19, 21 नहीं है, 17, 19 प्राइम ट्विंस है, 2 का गैप है। और बताइए, और क्या लिख सकते हैं? 31 नहीं, 37, 39 नहीं, 27, 29 नहीं, 29, 31, ये भी क्या है? प्राइम ट्विंस है, 2 का गैप है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो प्राइम ट्विंस क्या होता है? प्राइम ट्विंस ऑर्डर्ड पेयर या पेयर ऑफ A, B इज कॉल्ड प्राइम ट्विंस if A and B both are primes and
b माइनस ए इक्वल टू 2, b माइनस ए इक्वल टू 2। तो ऐसे जो पेयर होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्विन प्राइम्स। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, तो देखिए a एंड b आर सेड टू बी co-prime if SCF of A and B इक्वल टू 1। दोनों का SCF बनो, ये भी कह सकते हैं नो कॉमन फैक्टर, हाँ नो कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B अवेलेबल एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 8 है और 15 है, तो बताइए 8 के फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर्स ऑफ 8 होगा 1 2 4 8। और अगर मैं आपसे बोलूँ फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर, तो 1 3 5 15। अब बताइए इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, तो अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए तो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर है तो सबसे बड़ा यही है। तो इन नंबरों को कहा जाएगा को प्राइम। तो हम कहेंगे 8 एंड 15 आर को प्राइम। यहाँ आप एचसीएफ भी निकाल के देख सकते हो। एचसीएफ निकाल के देखोगे तो भी 15 और 8 का एचसीएफ एक ही आएगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर ही एक है तो हाईएस्ट भी यही होगा। तो ये हो गए को प्राइम नंबर। ध्यान रखना को प्राइम नंबर में जरूरी नहीं है कि कोई एक भी नंबर अपने आप में प्राइम हो। देखिए यहाँ पर इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है, क्योंकि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, पर आपस में को प्राइम है, क्योंकि एक ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो दोनों का फैक्टर है, इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। तो ऐसे ही नंबरों को को प्राइम नंबर कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा को प्राइम नंबर्स क्या होता है। अब बात करते हैं, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, एक छोटा सा टॉपिक और है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था डिजिट क्या होता है। डिजिट एक ऐसे सिंबल है जिनका इस्तेमाल करते हैं नंबर लिखने के लिए। फिर आपको बताया था नंबर क्या होता है। नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन है डिजिट का जिनका कोई मैथमेटिकल वैल्यू हो, और इसका इस्तेमाल हम कंपेयर करने के लिए, लेबल करने के लिए, मेजर करने के लिए करते हैं, और ये चीज़ जानने के लिए कि किसी क्वांटिटी में क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। फिर मैंने आपको बताया था न्यूमरल क्या होता है। जो आप नंबर बोलते हो उसे आप किसी सिंबल से लिखते हो तो उन सिंबलों को ही न्यूमरल कहते हैं। अगर आपने रोमन सिंबल का यूज करा तो रोमन न्यूमरल हो गया। अगर आपने हिंदू अरेबिक सिंबल का यूज करा तो वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल हो गया। फिर मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं। तो नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। फिर मैंने आपको बताया होल नंबर क्या होता है। होल नंबर में मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और मतलब काउंटिंग नंबर प्लस 0, नेचुरल नंबर प्लस 0। और मैंने आपको बताया था होल नंबर का क्या कारण रहा होगा, क्योंकि 0 अपने आप में एक होल है, एक होल चीज को रिप्रेजेंट करता है। 0 को आप डिवाइड नहीं कर सकते। 1 को आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, आधी आधी रोटी, 1 रोटी अगर आप मान लो तो आधी आधी रोटी बट में आएगी। पर अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप अपने आप में ही पूरे हो, उस चीज़ के टुकड़े नहीं कर सकते जो आपके पास है ही नहीं। तो इसीलिए उस कलेक्शन में अगर 0 मिला देते हैं तो होल नंबर कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का मैंने आपको मतलब बताया था कि नेचुरल नंबर के आगे माइनस लगा दिया, और रफली मैंने आपको बताया था प्लस की गिनती, माइनस की गिनती और 0। फिर मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया था ऐसे नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन नंबरों को क्या कहा जाता है, उन नंबरों को कहा जाता है रैशनल नंबर। जहां पर ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला नंबर भी इंटीजर हो, डिनोमिनेटर वाला नंबर भी इंटीजर हो, और डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 0 ना हो। ये बात भी ध्यान रखनी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था 0 क्यों नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये डेफिनेशन गलत है। ऐसे रियल नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये भी कह सकते हैं रियल नॉन रैशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मैंने आपको बताया था रेडिकल में होता है। फिर मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को रियल नंबर कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया वो नंबर जिन्हें आप
ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ, जहां पर ए और बी रियल नंबर थे। ए और बी रियल नंबर का मतलब है ए और बी, रियल का मतलब है रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। और आयोटा क्या था, स्क्वायर रूट -1, क्योंकि ये पार्ट इमेजिनरी है इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर अलग अलग सेट है, क्योंकि रियल नंबर में सारे रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी है प्लस इमेजिनरी नंबर भी है। इमेजिनरी नंबर कौन होते हैं, जिनमें आयोटा आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर मैंने आपको, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ने वाले हो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटीजर को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। पॉजिटिव इंटीजर जो एक तरीके से नेचुरल नंबर ही होता है, नेगेटिव इंटीजर जो नेचुरल नंबर के आगे माइनस का साइन होता है, न्यूट्रल इंटीजर जिसमें 0 आता है। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। फिर आपको बताया था कि इंटीजर को 2 और तरीके से इंटीजर को 2 और टुकड़ों में बांटा जा सकता है, बेस्ड अपॉन यूनिट डिजिट, बेस्ड अपॉन यूनिट डिजिट। वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिखा था, मिटा दिया। प्राइम नंबर इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है, ऐसे इंटीजर जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ऑड इंटीजर क्या होता है, जिनका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है। ध्यान रखना, इवन और ऑड इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर नेचुरल नंबर के पार्ट है, मतलब इवन और ऑड नेचुरल नंबर का सबसेट है, पर ऐसा नहीं है। ये इवन नंबर्स और ऑड नंबर इंटीजर के सबसेट है, मतलब -2 इवन नंबर है, -1 ऑड नंबर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर के 3 पार्ट होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक खुद एक वो नंबर खुद एक और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा भी नंबर है जिसके 2 फैक्टर भी नहीं है, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, वो है 1। फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइम ट्विंस क्या होते हैं। प्राइम ट्विंस पेयर है 2 प्राइम नंबर का जिनमें 2 का गैप हो, जिनमें डिफरेंस 2 का हो। फिर बताया था को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF बनाए या उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो एक ही हो, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उन नंबरों को को प्राइम नंबर कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना, को प्राइम नंबर में प्राइम बस आ रहा है, पर जितने भी नंबर को प्राइम है उनमें से कोई भी नंबर प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखिए 8 और 15 ये को प्राइम नंबर है, आपस में आर को प्राइम्स, पर इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप के डेसिमल को रैशनल कहा जाता है, किस टाइप के डेसिमल को इरेशनल कहा जाता है।